Hello viewers, welcome back. I am Harshita from Learning World Classes. मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे होंगे कि अभी तक तो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते आ रहे थे, उसके टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे या जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। तो आज हम एकदम से हिंदी पर कैसे आ गए? हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, इसके बारे में जानना तो मैंडेटरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भाषा है वो कौन सी है, उसको हम सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कि वो भाषा कहाँ से आई है, कितना टाइम उसके विकास को लगा या किस तरीके से उसकी प्रक्रिया है, लाइक किस टाइम से वो किस तरीके से रिवोल्यूट होकर के आज हमारे पास है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी भाषा के बारे में जाननी चाहिए। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिंदी भाषा की सीरीज़, जिसमें हम स्टार्टिंग से जानेंगे कि सबसे पहले हमारी हिंदी भाषा कहाँ से आई है, ठीक है, उसका अस्तित्व क्या है, कहाँ से उसका विकास हुआ है, किस तरीके से वो विकसित हुई है, राजभाषा तक बनी है, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद हम उसके व्याकरण वाले भाग पर भी ज़रूर जाएंगे, ठीक है। आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी प्यारी भाषा के बारे में, हिंदी। हिंदी वर्ड सुनते ही, हिंदी शब्द सुनते ही ऐसा लगता है हाँ दैट इज़, यानी कि कोई चीज़ हमारी है ना, पोजेशन आ जाता है, लाइक हमारी हिंदी, ठीक है। भारत जैसे देश में हिंदी की एक अलग ही अहमियत है ना। हिंदी भाषा भारत की एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। बेसिकली ये मदर टंग भी है, मातृभाषा भी है ज़्यादातर लोगों की, जो देश की विविधता यानी डाइवर्सिटी और संस्कृति यानी कल्चर को दर्शाती है। हिंदी भाषा का जो इतिहास है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, और ये टाइम के साथ साथ ही विकसित हुई है, यानी कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल टाइम के साथ साथ, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कहीं ना कहीं हिंदी स्टार्ट हुई और पहुंच गई। ग्रेजुअल प्रोसेस है, किस तरीके से धीरे धीरे ये विकसित हुई है, ठीक है। जो हिंदी भाषा है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसकी मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी मेन नेचर क्या है हिंदी भाषा का। सबसे पहले तो एक प्रमुख भाषा है, सब जानते हैं हिंदी भाषा के बारे में। यहाँ पर क्या है, जो हमारी भाषा है वो विविधता, यानी कि कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है यहाँ पे, यानी कि हर एक चीज़ों में डिफरेंसेस, हर जगह पे आप हिंदी सुनेंगे, हर किसी का टोन अलग होगा, एक्सेंट अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अलग होगा, संस्कृति यानी कि कल्चर, जो भाषा है वो कल्चर को कहीं ना कहीं लिंक करके चलती है, संस्कृति को जोड़ करके चलती है, और अपनी जो भाषा होती है वो कहीं ना कहीं संस्कृति को दर्शाती है कि आप किस तरीके की संस्कृति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा कि अभी के समय के साथ साथ ही जो हिंदी भाषा है वो विकसित हुई है, और जो हिंदी भाषा है ना वो अपने आप में ही एक अलग ही चीज़ है, लाइक उसकी एक विशिष्ट शैली है, ठीक है, किस तरीके से वो काम करती है, और एक उसकी शब्दावली आप क्या बोलेंगे, लाइक वोकैबुलरी, ग्लॉसरी, ठीक है, यानी कि कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्द का मीनिंग क्या है, कौन कौन से उसके असली शब्द हैं या कौन से दूसरे भाषा से लिए गए हैं, ठीक है। और हाँ, व्याकरण से आपका क्या अर्थ है, लाइक व्याकरण क्या होता है। व्याकरण जो कि एक मेन चीज़ है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। भाषा बहुत सारी हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से कोई भी भाषा बोल सकते हो, बट जो व्याकरण है यानी ग्रामर है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक रूल बुक होती है किस चीज़ के लिए, एक भाषा के लिए, कि किस तरीके से आप नियमों के अनुसार किसी भाषा को जान सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है। भाषा सब बोल लेते हैं, सब सीख लेते हैं, बट सही भाषा, सटीक भाषा का जो ज्ञान है वो हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की जो कुछ विशेषताएं हैं ना वो इसी के अंदर आ जाती है कि लाइक उसकी एक अपनी एक शैली है, अपना एक तरीका है, उसकी शब्दावली अलग है, व्याकरण अलग है। हिंदी और इंग्लिश, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी होंगी, बट कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में कुछ ऐसी अलग चीज़ें भी हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को एक अनमोल, एक अलग उसमें लेकर जाती है, ठीक है। आगे हम जानते हैं हिंदी भाषा के अस्तित्व के बारे में, ठीक है। अस्तित्व यानी कि उसका ऑरिजिन, कहाँ से वो शुरू हुई, ठीक है। हिंदी भाषा का अस्तित्व या विकास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर एक बहुत ही लेवल वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं का एक अफेक्ट आया, जैसे कि बहुत सारी भाषाएं हो गई, संस्कृति हो गई, कल्चर हो गई, तो सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है किस पर, हमारे हिंदी भाषा पर। हिंदी भाषा की जो रूट्स है ना, जड़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पुरानी भारतीय भाषाओं में से हैं, जैसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएँ, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि भाषा हिंदी भाषा तो है, बट ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत से भी आप लोग परिचित होंगे कि संस्कृत भाषा भी हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है ना। तो अब हम बात करते हैं प्राकृत और अपभ्रंश भाषा की। प्राकृत भाषा, प्राकृत कहीं ना कहीं सुन के ऐसा लग रहा है हाँ कहीं ना कहीं हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, है ना। तो ये एक पुरानी एंशिएंट टाइम की भाषा है जो संस्कृत भाषा से ही निकल करके आई है,
जो प्राकृत भाषा है उसका यूज़ पुरानी यानी एंशियंट हिस्ट्री में या इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था लाइक। और उसमें ना जो प्राकृत भाषा है उसमें बहुत सारी भाषाएं और थी, जैसे कि पाली भाषा हो गई या मगधी भाषा है, वो सारी प्राकृत भाषा के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, जैसे पाली भाषा है तो हमने पढ़ा था लास्ट उसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा हमने, लाइक जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिज़्म है, उसमें जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उसमें जो भाषा का यूज़ हुआ है वो पाली भाषा है, जो कहीं ना कहीं प्राकृत की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ऐसे ही अर्धमगधी जो है वो जैन धर्म यानी जैनिज़्म के जो ग्रंथ है उसमें यूज़ की जाने वाली एक भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा है पुराने टाइम की, अब नहीं है बट पुराने टाइम में कहीं ना कहीं हिंदी इन जड़ों से निकल करके आई है। फिर हम बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की। अपभ्रंश भाषा क्या होती है, लाइक ये ना एक जैसे एक होता है ना पुराना, नया और एक बीच का यानी मध्य। तो जो अपभ्रंश भाषा है ना वो कहीं ना कहीं एक मध्य भारतीय भाषा है, यानी कि जो स्टार्ट हुई है प्राकृत से, ठीक है, बट वो बीच में है अभी। और अपभ्रंश भाषा का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं 6th सेंचुरी से 13 और 12 और 13 सेंचुरी तक का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, और अपभ्रंश भाषा में भी कुछ चीज़ें थी या कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी या फिर विशेषताएं आप बोल सकते हो कि उसमें ना प्राकृत भाषा से कुछ चेंजेस भी किए गए और नई नई भाषाएं जो है वो अपभ्रंश भाषा से निकली, जैसे कि हिंदी, मराठी और गुजराती। ठीक है, तो ये है हमारे हिंदी का जो अस्तित्व, यानी कि कहाँ से कहीं ना कहीं वो किन रूट्स से निकल करके आई है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं भाषा का विकास, कि हिंदी भाषा किस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है, देखो तो हिंदी भाषा का जो विकास है वो कहीं ना कहीं खड़ी बोली यानी प्राकृत भाषा से हुआ। अभी हमने देखा संस्कृत प्राकृत है ना, तो ये जो भाषा है ये कहीं ना कहीं 10th सेंचुरी से निकल करके आई है और ये धीरे धीरे विकसित होती गई और साथ ही साथ ये हिंदी भाषा में चेंज या ट्रांसफॉर्म आप बोल सकते हो गई। ठीक है, तो ये था कहीं ना कहीं कि हमारी हिंदी भाषा कहाँ से निकल करके आई है। तो इसकी रूट्स आप 3 भाषाओं को मान सकते हो, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, यानी कुछ कुछ तत्व इनसे लेकर के एक हिंदी भाषा बनी है। ठीक है, और धीरे धीरे डेवलप हुई तो आज हिंदी भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हिंदी राजभाषा के रूप में। ठीक है, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? जिस तरीके से हमारा देश आज़ादी से पहले की जो कंडीशन थी, हमारा देश एक गुलाम देश था। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने अधीन ले लिया, कॉलोनाइज्ड कर लिया, यानी कि अपनी भाषा या अपने रूल्स या अपनी जो भी चीज़ें थी वो उन्होंने हम पे इम्पोज किए, थोप दिए, है ना। वो कहीं ना कहीं उस चक्कर में है जो हमारी अपनी कल्चर है या अपनी संस्कृति है या जो हमारी डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं दब गई। तो उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 में, उसके बाद 1949 यानी 1949 में 14 सितंबर को जो हमारी हिंदी भाषा है उसको एक राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और जब देश को एक अपनी भाषा की नीड थी, ज़रूरत थी कि वो हर हिस्से में बोली जाए और समझ सके, और जो हमारे ऑफिशियल काम वगैरह होते हैं उसमें भी इस भाषा को यूज़ किया जा सके। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, तो आगे की बात करते हैं हिंदी भाषा के कुछ मुख्य तत्व यानी कि एलिमेंट्स। यानी हिंदी जो एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बट हिंदी भाषा के तत्व कौन कौन से हैं? पहला, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण क्या? ग्रामर, जो कहीं ना कहीं नियमों पर एक स्ट्रिक्ट एक बोलते हैं ना कोई रूल, प्रॉपर तरीके से नियम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वो क्या है? ग्रंथ। और जो हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो कहीं ना कहीं संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से प्रभावित है। डेफिनेटली जब भाषा ही संस्कृत और पाली और प्राकृत इन सब से निकल कर के आई है तो उनका व्याकरण भी कहीं ना कहीं उनसे ही मेल खाता होगा। इसीलिए जो हिंदी भाषा का व्याकरण है वो उन्हीं भाषाओं से प्रभावित है। नेक्स्ट थिंग इज शब्दावली। लाइक हिंदी भाषा की जो शब्दावली है, ग्लॉसरी है या फिर वोकैबुलरी है, उसमें संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक यूनिक चीज़ बनाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, आगत, देशज और विदेशज, इस तरीके की जो शब्द है वो सभी हिंदी भाषा में आते हैं। यानी कहीं ना कहीं कुछ शब्द तो हिंदी की मूल भाषा के हैं, कुछ संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, कुछ अलग अलग जैसे तुर्की, फारसी, इन सब भाषाओं से लिए गए हैं, कुछ विदेशी शब्द हैं, कुछ हमारे जो हम देसी भाषा में बोलते हैं वो सारे शब्द हैं। तो शब्दावली बहुत एक बड़ी वोकैबुलरी आप बोल सकते हो, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस के वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लिपि यानी कि स्क्रिप्ट।
जिस तरीके से आप वो चीज़ लिख रहे हो, अभी जो मैंने लिखा हुआ है वो हमारी भाषा, जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। जिस तरीके से हम ये शब्द बना रहे हैं, अब हिंदी में जो लिखा हुआ है, जैसे प इस तरीके से बन रहा है, म ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है, देवनागरी लिपि है। जिस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं वो रोमन की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो हिंदी भाषा का एक तत्व है वो है लिपि, जो कि देवनागरी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाक्य रचना, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन। यानी हिंदी भाषा की जो वाक्य रचना है वो विषय, क्रिया, वस्तु के क्रम पर आधारित होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी सेंटेंस आपने बनाना है तो आप पहले मेन सब्जेक्ट को लेंगे, फिर आपका क्रिया आ जाएगी, फिर लास्ट में वस्तु, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को आप हिंदी में उद्देश्य बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट को विधेय बोल सकते हैं, ठीक है। और क्रिया जो हमारा यानी कि कोई भी काम है, वर्ब है, मेन वर्ब जो होती है वो हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो वही जो ऑर्डर हमारा इंग्लिश में यूज़ होता है, सिंटैक्स उसको बोलते हैं, वही चीज़ें जो हैं वो हिंदी में भी सेम, ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि हमने जान लिया है, वो है हमारी देवनागरी लिपि, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, और एक अहम भूमिका भी निभाता है। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदी है या कहीं और भाषा से अभी अगर आप देख रहे हैं तो आपकी भाषा कोई भी हो, आपको अपनी भाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही साथ आपको दूसरी भाषाओं की भी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। और इससे जो आपकी मातृभाषा है उसे आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का भी काम आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। Stay tuned. Bye bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, okay?